हेलो फ्रेंड, यूपीएससी एंड पीसीएस 0.1 चैनल में आपका स्वागत है। हम मनीष सर आज बायोलॉजी का आपका क्लास लेकर आए हैं। आपको अच्छा लगेगा। और आप लोग एक बात और कॉपी कलम लेकर बैठे, नोट करें और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका सीधे आप इससे बन जाएगा। अभी बेसिक चीज़ है, बहुत कोई चीज़ नहीं है। अभी कोर्स का स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा मतलब हम लिख लपाट मतलब शॉर्ट में लाए हैं। जो पूछता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछता है, इसमें बनने एग्जाम में पूछेगा, बार बार पूछता है एक दो क्वेश्चन। तो उसका आज से स्टार्ट हो गया। आज इस वीडियो में पूरा सेल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गाल्गी बॉडी क्या है, कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका केंद्रक क्या है, इसको बारे में सब इसी वीडियो में आपका मिल जाएगा। आप नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, जो हमारे वीडियो से आपका। देखिए सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द। कोशिका का मतलब, कोशिका का क्या मतलब होता है? कोशिका का मतलब छोटी कमरा होता है। जैसे लैटिन शब्द से लिया हुआ है सेल, मतलब लैटिन शब्द से लिया हुआ है। इसका अर्थ सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। जैसे सेल होता है छोटे छोटे छिद्र को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, मतलब नंगी आंखों से सेल कोशिका को हम नहीं देख सकते हैं, छोटी छोटी, तो वही से नाम दिया गया का मतलब हो गया छोटी कमरा, नाम पड़ गया, ठीक है, कैमरा। जैसे कोशिका को अंग्रेजी नाम सेल है, ठीक है, लेकिन वैसे सेल को मतलब कोशिका को क्या बोलते हैं, नाम क्या है? साइटो। क्या बोलते हैं? कोशिका का नाम क्या है? साइटो। इसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ाई किए, जैसे कि काफी हुआ तो इसको पढ़ाई की है। जैसे बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया हम, ये तो इसका हो गया अध्ययन किए। तो ये अध्ययन को जब हम लोग जैसे काफी पढ़े तो ये अध्ययन बोलते हैं ना, सब लोग देहात में कुछ बोलते हैं पढ़ना। तो पढ़ना हम लोग ऐसा वैज्ञानिक तौर पर कुछ बोलते हैं अध्ययन करना, कुछ करना अध्ययन करना। लोग देखते हो बूढ़ा बुजुर्ग बोलते हैं कि अध्ययन कर रहा है, छोड़ दो, रह दो, तो वही अध्ययन करना था। अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब बोलिएगा कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, तो बोलिएगा सर कोशिका, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किए थे, न कि जिंदा कोशिका। लेकिन कोई चीज कोशिका तो खोज किए ना भाई, है कि ना? जैसे कि कोई कह रहे कोशिका तो खोज किए ना। चलिए आप बोलिएगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने, बोलेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया। कौन क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया। कौन क्या? जीवित कोशिका की खोज की है। इनके बारे में बताएं कि जीवित कोशिका भी होता है शरीर में, जैसे कि हम लोग के शरीर में है छोटी छोटी, हमारे पूरी बॉडी क्या बना है, पूरे शरीर जैसे कि पूरा जैसे ऐसे लस्ट आते हैं या करते हैं, वो करते हैं, सब छोटी छोटी कोशिका की काम होता है। क्या हो? छोटे छोटे हमारे कोई भी चीज बनी हुई है, जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में कोशिका होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है। इसका बात आगे बताएंगे, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये सब वगैरह वगैरह सब बताएंगे। ऊर्जा, पावर ऊर्जा का ग्रह कौन बोलते हैं। तो जीवित कोशिका पता होगा, जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया, कुछ जीवित कोशिका की खोज किया, वो पहली बार देखे वो। चलिए सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत के स्लाइडेन एवं स्वान ने सिद्धांत दिया। सिद्धांत का मतलब इनके बाद कोशिका के बारे में बताइए। मतलब सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कोशिका के बारे में बताएं कि कोशिका छोटी छोटी चीजों से, मतलब ये जीव एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने मतलब जीवित कोशिका की खोज की। इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं बताएं कि कोशिका ऐसा नहीं, खाली बता दिए कि जीवित कोशिका भी होता है, लेकिन सिद्धांत ना बताएं कि कोशिका कैसा होता है। जैसे सिद्धांत के लिए सलाइडन ने बताया सिद्धांत का मतलब क्या होता है, उस पर रिसर्च करना। सिद्धांत का मतलब उसके बारे में बताना, उसके बारे में बताना कि कोशिका ऐसा है। कोशिका मतलब छोटी छोटी, हम लोग के जितना शरीर बना है जो कोशिका ही से ही बना हुआ है। जो बताएं, कौन बताएं? स्लाइडर हम स्वान ने बताया। जब बोलिए, चलिएगा आप बोलेगा कि सबसे छोटी कोशिका होता है,
किसमें होता है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा के बोलते हैं। सबसे माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होता है। विश्व पर सबसे बड़ा, विश्व में कभी भी कहीं भी पूछे, अमेरिका पूछ दे, न्यूजीलैंड पूछ दे, अफ्रीका पूछ दे, कहूँ पूछ दे, तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। अब बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका कुछ होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होंगे ना आप लोग, मुर्गी का अंडा खाए होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं। जाइएगा जैसे हम फोटो लगा देंगे शुतुरमुर्ग कितना बड़ा अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग की सबसे कुछ सबसे बड़ी कोशिका कुछ शुतुरमुर्ग की अंडा देखिएगा, न कि मुर्गी का अंडा देखने लगेगा, नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा देखिए। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म तो मतलब फीमेल, तो स्पर्म किस में बनता है? मेल में कि फीमेल में? मेल में बनता है। तो पूछेगा था कि स्पर्म किस में बनता है, तो मेल में बनता है, ना कि फीमेल में बता देना, तो मारेगा चार चलता है। तो मानव में सबसे मानव में बड़ी कोशिका पूछेगा, तो मानव देखिए, मानव मतलब हुआ कि हम लोग चलते हैं, जैसे कि सब होता क्या मानवीय होता है, मतलब मानव में वो लेडीज भी मानवीय है, हम लोग मानव है, तो मानव में स्त्री में क्या होता है? अंडाणु होता है। अंडा किए होंगे हमसे ज्यादा कई होंगे। मानव में लंबी सबसे बोलेगा, मानव में सबसे लंबी कोशिका किस में होता है? तो न्यूरॉन देखे हैं, लंबी पतरे होता है ऊपर ऐसे करके, हाथ देख रहे हैं ऐसे झर्री नहीं होते हैं, वो बोलते हैं सबसे लंबी कोशिका होते हैं न्यूरॉन में होता है, न्यूरॉन के सबसे लंबी कोशिका होता है। तो बोलेगा कोशिका विभाजन मतलब न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करता है, मतलब एक से दूसरे में नहीं तोड़ता। विभाजन का मतलब 1 2 3 4 विभाजन करते रहना, मतलब किसी जैसे कि क्या हुआ पड़ोसी के देखें कभी, कोशिक विभाजन मतलब ये नहीं करता है, न्यूरॉन कोशिका का विभाजन नहीं करता। बाबू लीवर हुआ है, लीवर जरा बोलते लीवर, तो लीवर बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन बार जैसे फोटोकॉपी करता है वैसे कोशिका विभाजन करेगा, करने को ज्यादा सबसे ज्यादा होने लगता है तो ये कैंसर के रूप ले लेता है, कैंसर के रूप ले लेता है। चलिए और देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ वैसे जैसे बना वो बताते हैं, शरीर बॉडी कैसे, जैसे कि आप लोग मकान बनाते होंगे तो ईंटा मंगाते होंगे, ईंटा मंगाने के जैसे कि दीवार उठाने के लिए ईंटा लाते हैं, तो ईंटे से खाली नहीं उठ जाएगा, ईंटा से खाली उठ जाता मकान तो लेकिन उठ जाएगा, लेकिन मजबूती उतना पैदा नहीं होगा। जैसे कि संरचनात्मक दृष्टा माने कि मजबूती नहीं प्रदान होगा। ईंट के मकान बनाने के लिए सीमेंट, गिट्टी, छड़, बालू वगैरह वगैरह सब चीज की आवश्यकता होती है, तो उतना नहीं, चलिए कम चलाओ बना लीजिए। कम से ईंट क्या होता है, ईंट लाओगे तब सबको चारों पट्टी से दवा सरिया दो, ईंटे लेकिन मजबूत नहीं बन पाएगा। मजबूत ईंट सरिया दो तो कुछ दीवार बना, ईंट सरियाएगा, जैसे कि बार ईंट रखे, जैसे एक कपर ईंट रखे तो कुछ बन गया, दीवार बन गया। दीवार को सब चारों पट्टी से दीवार बना दे, उसको जी बोलते हैं कमरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमरा बन गया, वो रूम बन गया, वही को सजा देंगे, अति कर देंगे, टीवी वगैरह, फ्रिज, पलंग, सोफा, तकिया लगा दीजिएगा, तो क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे। तो इसी होता है शरीर, जैसे कोशिका को जोड़ दिए तो कुछ ऊतक बन गया, ऊतक जोड़ दिए तो अंग बन गया, अंग जोड़ दिए तो शरीर बन गया। जैसे शरीर सब लेके चल रहा है ना, विशाल ऐसे करता है कि हमें बॉडी वाला जिम जाके, तो वही होता है कुछ शरीर। तो क्या क्या से बना है? कोशिका में जुटा ऊतक।